जी के नेतृत्व में, और गठन का एक मुख्य कारण था कि जिस समय स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी गई धर्म की रक्षा के लिए, पंडित लेखराम जी को छुरा मार दिया गया, धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए, पंडित राजपाल जी को छुरा मार दिया गया, तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखा तो आर्य समाजियों को बड़ी पीड़ा हुई कि अगर इस तरह का व्यवस्था रहेगा तो हमारे विद्वान तो जाते रहेंगे, लोग हमला करते रहेंगे। तो वो कहा जाता ना, इंसान संस्कार के बिना जानवर के समान है। संस्कार ही इंसान को महान बनाता है। आज आर्य समाज के द्वारा बिहार का पहला आज आर्य समाज युवा दल का गठन हुआ। हमारे साथ प्रदेश से अधिकारी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानना चाहूंगा आर्य समाज का उद्देश्य क्या है और कैसे समाज के लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास होगा। वैसे भी आप जानते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा युवा पीछे देश में तो हमारा भारत में। बनिएगा हमारे साथ। इस प्रकार आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा संगठन भारत में है आरएसएस, इसके बाद आर्य समाज। अभी भी हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि संस्कार के बिना इंसान पशु के समान है ही, लेकिन जो नशा करता है ना वो पशु से भी गिरा हुआ इंसान। जिस तरह से तमाम युवाओं के कंधे पर एक जिम्मेवारी दी गई, ना सिर्फ ये धर्म की रक्षा करेगा बल्कि देश की भी रक्षा करेगा। आप जानते हैं दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ हर नागरिक वहाँ सैनिक के रूप में, भारत को भी वक्त आ गया है कि एक एक बच्चा, एक एक जवान भारत की राष्ट्र सेवा में सैनिक के रूप में तैयार करे, तभी हमारा भारत भी सुरक्षित रह पाएगा। अब देख पा रहे देश दुनिया की पूरी नजरें हमारे देश भारत पर है। किसी राज्य का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, उस राज्य में आज भी जो नंगा नाच हो रहा इससे आम जनता वाकिफ है। ऐसे में आर्य समाज के तमाम युवाओं के कंधे पर ये बल है, ये ताकत है, ये जिम्मेदारी है कि तमाम जो धर्म के अंधे लोग हैं उसको सही रास्ता दिखा सके। देखिएगा केंद्रीय से वीरेंद्र कुमार की बहुत ही खास रिपोर्ट। आप युवा हैं, क्या युवाओं को प्रेरणा देंगे? सबसे पहले तो मेरा नाम राहुल आर्य है, मैं मुगल साय से हूँ जी। देखिए अब उसका नाम परिवर्तन हो चुका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। देखिए ये संगठन आर्य समाज का एक युवा संगठन है जो कि आर्य वीर दल, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, वीर का होता है बलवान, दल मतलब संगठन, श्रेष्ठ व्यक्तियों का संगठन, जो कि आर्य वीर दल का उद्देश्य होता है संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय, सेवा कार्य, जो कि तीनों कौन करता है? आर्य वीर दल। इस समय ऐसी गतिविधियां हो रही हैं हमारे देश में, इसको रोकने के लिए एक ऐसा ही सेना है आर्य वीर दल जो कि इसको बचा सकता है। संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन मुझे लगता है आरएसएस है, सेवा में लगा हुआ जी आरएसएस है, बट ऐसे ही मेरी एक ऐसी संगठन आर्य वीर दल है जो कि उससे अधिक कार्य करती है बच्चों के प्रति, लोगों के प्रति। आप उदाहरण देख सकते हैं, इतिहास गवाह है कि आर्य वीर दल बहुत ही अच्छे से कार्यविधि कर रहा है। यशवंत, किस तरह से आज आपको दिया गया तमाम युवाओं को क्या समझना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि हर लड़कों को, लड़कियों को वीर दल के ज्ञान लेना चाहिए, इसमें क्या होते हैं जानना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है। गांव में मेरे इस बार आए थे तो बहुत सारे बच्चे आए, इकट्ठे हुए, सबको पता चला। इसी तरह और भी गुरुजी आए थे तो प्रैक्टिस करवाए कुछ सब। कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, कैसे समाज के जी मोटिवेट करने के लिए उनको देखना चाहिए कि क्या चल रहा है देश में, जागरूक कैसे होंगे, हमारे धार्मिक जाति दबाया जा रहा है, हमें जागना जरूरी है। अभी अगर ये सब नहीं होगा आगे चल के और भी ज्यादा दिक्कत होगी। जिस तरह आज बिहार में पहला यहाँ आर्य वीर दलों का गठन हुआ तो केंद्रीय लेवल के लोगों को, युवाओं को क्या बताना चाहिए? सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं ये निवेदन करूंगा कि आर्यवीर दल की आवश्यकता ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार व्यक्ति को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भोजन के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। उसी तरह भारत की धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अगर कोई आवश्यक चीज है तो वो आर्यवीर दल है। आर्यवीर दल नहीं रहेगा तो सनातन संस्कृति की रक्षा हो पाना संभव नहीं है। इसीलिए इसकी आवश्यकता आज बिल्कुल ही वैसे है जैसे व्यक्ति को अमृत की आवश्यकता है। कैसे और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा, कैसे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, कैसे लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, कैसे लोगों को संस्कार देना पड़ेगा? संजय, इसके लिए सभी को जो ऋषियों ने 16 संस्कारों का विधान दिया है, उन 16 संस्कारों के प्रति सभी को जागरूक करना होगा,
लोगों को संस्कारित करना होगा। लोगों जो आज मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, उस मोबाइल की दुनिया से हट करके थोड़ी सी संस्कार की दुनिया में यदि आ जाए तो समाज परिवर्तित हो जाएगा। आज भी हमारे युवा नशा के शिकार है, खास करके बच्चे, खास करके बेटियां आज कहीं न कहीं गलत रास्ते पे जा रही। मुझे लगता है इस संस्था से जुड़ने के बाद तमाम बच्चे संस्कार बनेंगे, समाज से अपराधों का भी एक तरह से खात्मा होगा। आर्य समाज का पहला उद्देश्य है कि व्यक्ति शिक्षित हो, व्यक्ति संस्कारित हो। आर्य समाज में आने वाला व्यक्ति तंबाकू तक का सेवन नहीं करता, वो नशा की बात तो हटा दीजिए। आर्य समाज नशा मुक्ति का एक आंदोलन है। आर्य समाज दलितोद्धार का एक आंदोलन है। आर्य समाज शिक्षा के लिए आंदोलन है। जिस तरह आज आर्य समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने के बाद आज बच्चों को संस्कारवान बनाएगा, तो कैसे समाज को दिशा देगा? सर्वप्रथम तो केंदुआ लेवार में जो आर्य वीर दल का गठन हुआ, इसके लिए हम केंदुआ लेवार के आर्य समाजों के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। आर्य शब्द ही श्रेष्ठ शब्दों से नवाजा गया है और इतना आप जान लीजिए मुख्य रूप से एक बात कि एक भी उदाहरण आज देख रहे होंगे देश में लव जिहाद नाम का एक प्रेजेंडा जो है चल रहा है। आप एक भी उदाहरण, एक भी आर्य कन्या आपको पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। ये है आर्य समाज का देन, क्योंकि आर्य समाज के माध्यम से इतना संस्कारित आत्मबल से, संस्कार से और बौद्धिक विकास से इतना तंदुरुस्त कर दिया जाता है कि जरा सा भी जीवन में किसी भी तरह का कोई भटकाव नहीं हो सकता है। जम्मू जिले के बच्चों को क्या सब दिखाना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, जम्मू से। हम यही कहेंगे केंदुआ लेवार में जो आज ये प्रोग्राम हुआ है आर्य समाज की तरफ से, ये बहुत अच्छा किया गया है, जिसमें हमारे सनातनी जो वीर हैं, जो देश के रक्षा करेंगे आने वाले समय में, वो यहाँ से शुरुआत होगा। सैनिक की तैयारी हो रही है क्या? सैनिक ये हमारा घर घर का वीर, हमारे घर घर का वीर ये तैयार होंगे, जो कि समय पड़ेगा तो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। जी। मेरा नाम आचार्य संजय सत्यार्थी है। मैं आर्य समाज का प्रचारक हूँ, साथ ही बिहार प्रदेश आर्य वीर दल का प्रमुख संचालक हूँ। और आर्य वीर दल का संचालक होने के नाते हमारा दायित्व बना कि हम प्रत्येक आर्य समाजों में और उससे इतर भी बच्चों को संस्कारित करें। इसी उद्देश्य से आर्य समाज केंदुआ लेवार के प्रांगण में यह बच्चों का संस्कार शाला लगाया गया है, जिससे हमारे इसमें 5 दिनों तक जो शिविर लगा, इसमें संस्कृत, संस्कृति, संस्कार, इसको हम कैसे मजबूत करें, अपने जीवन में धारण करें, ताकि हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र मजबूत हो सके। आज के वातावरण में बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, परिवार उजड़ता जा रहा है, समाज नेस्त नाबूद होता जा रहा है। इससे बचने का एक मुख्य ही उपाय है जो ऋषि दयानंद ने 5 सूत्र दिए हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य देवी। ये 5 सूत्र को अपने जीवन में स्थापित करके अपने घरों में स्थापित करें, ताकि आपका परिवार एक स्वर्गिक वातावरण में जी सके और बर्बादी से बच सके। जिस तरह आज बाल वीर का गठन हो, बिहार का पहला आज केंदुआ लेवार में गठन। देखिए, आर्य वीर दल का गठन तो 1929 में हुआ था, 26 जनवरी को। हमारे महात्मा हंसराज और महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में। और गठन का एक मुख्य कारण था कि जिस समय स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी गई धर्म की रक्षा के लिए, पंडित लेखराम जी को छुरा मार दिया गया, धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए, पंडित राजपाल जी को छुरा मार दिया गया, तो इन सारे व्यवस्थाओं को देखा तो आर्य समाजियों को बड़ी पीड़ा हुई कि अगर इस तरह का व्यवस्था रहेगा तो हमारे विद्वान तो जाते रहेंगे, लोग हमला करते रहेंगे। तो इससे बचाव के लिए इन दोनों महापुरुषों ने पूरे आर्यों को बुला करके एक मीटिंग की और सार्वदेशिक स्तर पर आर्य वीर दल का गठन किया गया। उद्देश्य क्या, इसका काम क्या होगा? उद्देश्य है बच्चों में संस्कार देना, बच्चों को राष्ट्रभक्त बनाना, बच्चों में धर्म के प्रति जागरूक करना, बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना। हमारे बच्चे अपने माता पिता का सत्कार करें,
अपने गुरुजनों का सत्कार करे। ऐसी शिक्षा हम इस संस्कारशाला के माध्यम से देते हैं। निवेदन करना चाहते हैं अपनी शिरोमणि सभा से, जो इस प्रकार का एक आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार करे और भारत के समस्त आर्यों को आह्वान करे कि भारत के समस्त आर्य बंगाल की ओर कूच करे और ममता के निजामशाही से बंगाल को मुक्त कराए। वहाँ हिंदुओं का, वहाँ आर्यों का फिर से यशगान गाया जाए, फिर से यश गाता जाया जाए। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ बिहार आर्य समाज के माध्यम से, आर्य विरदल बिहार प्रदेश के संचालक होने के नाते धन्यवाद। एक जमाना था जब हैदराबाद में हिंदुओं के मंदिरों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हम जनेऊ नहीं पहन सकते थे, हम सिखा नहीं रख सकते थे, हम धर्म का कार्य नहीं कर सकते थे। वहाँ के निजाम ने हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया, लेकिन उसी समय हमारे देश की आर्य समाज की शिरोमणि सभा, सार्वदेशिक सभा ने निर्णय लिया कि हमें इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। जबकि आर्य समाज नहीं मानता, फिर भी आर्य समाज ने एक नेतृत्व दिया और हैदराबाद से निजामशाही का अंत किया। सार्वदेशिक सभा की घोषणा का परिणाम हुआ कि बिहार से भी जत्था गया, पूरे देश से जत्था गया आर्यों का, और निजाम को झुकना पड़ा। तथा निजाम को बंदी बनाया गया। सरदार पटेल ने वहाँ पर बहुत आर्य समाज को सहयोग करके निजामशाही से मुक्ति करवाई। बंगाल की स्थिति पे क्या कहेंगे? बंगाल की स्थिति पे क्या कहेंगे? उसी प्रकार से बंगाल की स्थिति पे क्या कहेंगे? ठीक उसी प्रकार से जो परिस्थितियाँ उस समय हैदराबाद के थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो बोले सो टीम बना लेना है ना, जो आपका अंतरंग होगा। और अब एक और मुझे नहीं लग रहा था कि इन 5 दिन के प्रशिक्षण में बच्चे इतने कुशल कला दिखा पाएंगे, लेकिन आप इसको पुस्तक को ऐसे आगरा के सुरेंद्र जी हैं, उन्हीं के सुपुत्र हैं। मुस्कुराते हुए हो गया इसका ना, शरीर का भी मत खोलना, एक रविवार पढ़ना। जोरदार तालियों से तुम्हें बहुत ताकत होती है ना, जुड़े रहो है ना। आप केंदुआ लेवार में आर्य विदल के अधिष्ठाता भी बनाए गए है ना। चलो जी। आनंद कुमार आर्य, देवानंद, रोशनी कुमारी, रोशनी,